आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार आप सबको। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है और इस मंच से हम सबकी ओर से हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। एक प्रचलन है देश में जहां पर हर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को एक प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। बच्चों से बहुत प्यार था तो चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। मुझे लगता है इंदिरा जी का जो अदम्य साहस था और जो उन्होंने किया उसको कौमी एकता दिवस रूप में मनाया जाता है। राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का भी दिन बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है, प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया युवाओं के लिए और उसके बाद भी देश के युवा आज इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। किस बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है, इस साल नहीं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, कुछ सालों से मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बड़ी है और ये चिंता सरकार को और प्रधानमंत्री को समझनी पड़ेगी। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे यहां औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है और उसके बाद भी हमारे यहां कामकाज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, 60% आर आइदर नॉट वर्किंग और नॉट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। भयावह स्थिति है। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 8.3% है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और एक युवा राष्ट्र के लिए अगर इससे बड़ा रेड लेटर प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों है? ये युवा क्यों मना रहे हैं इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में? मुझे लगता है वो मायूस हैं। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे। अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा। तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। और बेरोजगारी का ये जो पहाड़ है, ये 2 विषयों से और भी ज्यादा बड़ा टूट पड़ रहा है। पहला, ये महंगाई और घटती आय के दौरान आ रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उनकी भी आय घट गई है और महंगाई बहुत है, इसलिए बेरोजगारी और भी ज्यादा चुभ रही है। और दूसरा, महिलाओं पर इसका बहुत कहर बरपा है। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 26% होता था, वो गिर के 15% तक पर आ गया। तो क्या मोदी जी को कोई चिंता नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आंख पर पट्टी बांध लेने से सुनाई तो जरूर देता है क्या हो रहा है देश में, और उनको चिंता है, उनको रोजगार की चिंता है, ये मैं दावे के साथ इस मंच से कह सकती हूं। हां, वो चिंता एक व्यक्ति के रोजगार की है।
अमित शाह के सुपुत्र श्री जय शाह जी 2019 में बीसीसीआई के सचिव बने। उनका कार्यकाल 3 साल का था, खत्म होना था, नियम के अनुसार उनको रिटायर होना था। लेकिन अब बीसीसीआई का संविधान बदला जाएगा और उनको 3 साल तक रोजगार सुनिश्चित किया गया है। लेकिन आपके बच्चों को 4 साल की नौकरी के बाद 23 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। यह प्राथमिकता है सरकार की। सरकार की प्राथमिकता यह है